आज एक आदमी हमारे पास वो मालिश करने वाला होता है, वो ऐसे ही घूमता है जाता है, कोई मिल गया 15-20 मिनट उसकी मालिश कर दी, उसका मसाज कर दिया, उसको 10 रुपये 15 रुपये 20 रुपये 50 रुपये दे देते। वो हमारे पास आया, हमने कहा कि हमारे भी सर में दर्द है, थोड़ी मालिश कर दो। उसने मालिश किया, वो बोला क्या सर मेरा नाम ठाकुर है। हमने कहा ठाकुर हैं आप, इसका मतलब योगी आदित्यनाथ के कबीले से हैं आप। बोला योगी आदित्यनाथ वो उत्तर प्रदेश के सीएम साहब। हमने कहा वो भी ठाकुर है। हमने कहा अच्छा आप उसी के कबीले से हुए। बोला सर हम ठाकुर का मतलब नाई। हमने कहा नहीं वो दूसरे ठाकुर, वो ठाकुर हैं ब्राह्मण के बाद सबसे बड़ी कौम ठाकुर को मानते, अपने को मानते, आप वही ठाकुर हैं ना। उन्होंने कहा कि सर चाहे ब्राह्मण हो, ब्राह्मण वेद पढ़ाते हैं। हमने कहा ब्राह्मणी वेद पढ़ाते? उन्होंने कहा क्या ब्राह्मणी वेद पढ़ाते? हमने कहा कि मैं कौन हुआ, मैं भी वेद जानता हूं। तो बोला अच्छा आप वेद नहीं जानते, आप कैसे जान सकते हो? तो ब्राह्मण होते उनका खुदा अलग होता है, स्पेशली उनका कनेक्शन होता है ऊपर वाले से। तो उन्होंने कहा कि अच्छा जानते? हमने कहा हाँ मैं जानता। बोला सुनाइए पढ़कर हमको, वेद पढ़कर सुनाइए, हम तब यकीन कर जाए। हमने उसको एक छोटा सा श्लोक मंत्र पढ़कर सुनाया। अभी 2-3 रोज पहले भी हमने कई जलसों में पढ़ा। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामकः पांडवाशय किम कुरुवत संजयः। श्रीमद् भगवत गीता का पहला श्लोक है। और आज बहुत से लोग एतराज करते हैं हमारे कुरान पे, आपके हदीस रसूल पे। किस बात पे? कि देखिए कुरान में, हदीस में अल्लाह के नबी ने 27 और इतने गज़वात किए, जंग लड़े, 47 48 तकरीबन 40 से ऊपर सरिया आपने भेजा, छोटी छोटी टुकड़ियों को आपने भेजा। आपने जंगे की, बड़ी बड़ी जंग की, जंगे उहद, जंगे बद्र और जंगे ग़ज़वा हुनैन, जंगे तबूक, ग़ज़वा खंदक, इस तरह के आपके अहादीस मुबारका के अंदर गनीमत है। वो तो कुरान के जो पहली आयत है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सूरह फातिहा, इसके अंदर कहीं पर जंग की कोई बात नहीं कही गई। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। कहीं पर जंग, बैटलफील्ड, द कुरुक्षेत्र, इस तरह का कोई इशारा भी नहीं, वर्ड भी नहीं। एक दुआ है, तारीफ अल्लाह है इसमें। अगर होता कहीं ना कहीं फ़क़्तुलुल मुशरिकीन वअइद्दू लहुम मस्ततातुम फ़क़्तुलूहुम, इस तरह के अगर अल्फाज होते तो अब तक पता नहीं इस किताब के ऊपर बैंड लग जाता। मगर श्रीमद् भगवत गीता का पहला श्लोक, पहला मंत्र, उसमें ये लिखा क्या? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र किसको बोलते? कुरुक्षेत्र द फील्ड ऑफ बैटल, बैटल फील्ड, जंग का मैदान। धर्म क्षेत्रे, धर्म का इलाका हस्तनापुर, कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः, समवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव। ए संजीव मुझे बताओ, ए संजीव मुझे बताओ कि पांडवों के बीच, पांडु पुत्रों और मेरे पुत्रों के बीच में, मेरे बेटों और पांडवों के बीच में, धर्म क्षेत्र बैटलफील्ड में, जंग के उस मैदान में क्या क्या हुआ जरा मुझे बताओ। कौन कह रहा? धृतराष्ट्र कह रहे संजीव से। और संजीव कौन है? संजीव मीडिया वाला। आज के दौर में यही कहिए, संजीव मीडिया वाला। जैसे मीडिया वाला गलत खबरें ट्रांसफर करते इधर से उधर, उधर से इधर, ऐसे संजीव, संजीव बैठा हुआ कहता है कि सर हुआ कुछ नहीं है, बस इतना है कि पांडवों का बड़ा भाई, जो पांडवों का जो योद्धा है अर्जुन, उसने हथियार डाल दिया है और पीछे बैठ गया। एंड ही वॉज वेरी कंफ्यूज एंड पुट डाउन हिज बोज एंड एरोस, सब कुछ डाल के बैठ गया है नीचे। मेरे एक लंबी चौड़ी तफसील है। फिर वो कृष्ण जी आते हैं, उनको इंक्रेज करते हैं, हृदय दर्द शुद्र दौर्बल्यम, इस तरह के अल्फाज कहे कि तुम अपनी प्रबलता को, तुम नपुंसकता को खत्म करो, तुम बुज़दिल मत बनो, तुम धनुष को उठाओ, तीर को उठाओ, मुकाबला करो।
इस तरह के अल्फाज कहे गए हैं उसमें, वो एक लंबी चौड़ी तफसील। अलबत्ता मैं इतना कहना चाहता हूँ, एक जब बात आ गई तो बताइए, श्रीमद् भगवत गीता महाभारत का एक चैप्टर समझिए, एक हिस्सा समझिए। गीता की शुरुआत ही होती है जंग वाले वर्ड से, और कुरान की शुरुआत होती है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ऑल प्रेज बी टू अल्लाह, पीस एंड ब्लेसिंग्स। May praise be to Allah, peace and blessings on the Prophet of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, on the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala and his descendants and all of his companions। अमन और शांति की बात कही गई। Allah is a protector, Allah is a creator of the world, Rabbul Alameen, and he is a मालिक है, द डे ऑफ जजमेंट, कयामत के दिन के मालिक हैं। अच्छे अल्फाज, अच्छे ताबीरात इस्तेमाल किए गए। खुदा न खास्ता अगर हो जाती वही या अय्युहन नबिय्यु हर्रिज़िल मुमिनीना अलल क़िताल, हे नबी लोगों को खड़ा करो क़िताल पर, जंग करने पर तो पता नहीं क्या हो जाता, फसाद पैदा कर देते। तो बैरे कैफ हमने उनको कहा, ये मंत्र पढ़कर सुनाया। इस मंत्र के अंदर जिहाद, इस मंत्र के अंदर क़िताल से, लड़ाई से, मुकाबले की बात कही गई। श्रीमद् भगवत गीता का पहला मंत्र जंग के बारे में है। कुरान करीम की पहली आयत अल्लाह की तारीफ के बारे में। देयर इज क्वाइट डिफरेंट, द कुरान, द स्प्रेड, द कुरान मैसेजेस to the people, the Quran sent down to teach the people. The Quran is a peaceful, authentic books. The Quran has lot of good things, but the Shrimad Bhagavad Gita, the first श्लोका, सबसे पहला उस श्लोक के अंदर, अध्याय के अंदर पहला मंत्र और पहली जो आयत उनकी है, उसमें कहा गया धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सवः। वो जिहाद और जंग की फसाद की बात उसके अंदर कही गई। मेरे भाइयों, ये हमने जब उनको पढ़कर सुनाया, बोला ओहो तो आप चतुर्वेदी हैं। हमने कहा कि तुम चतुर्वेदी समझते हो, हम जो बताना चाहते हैं वो ये बताना चाहते। बोला ओहो तो आपका भी कनेक्शन होगा ईश्वर से, आपका भी ताल्लुक आपके अल्लाह से होगा डायरेक्ट, वरना आप कैसे सीखे। हमने कहा कि तुम भी सीख सकते हो। हमने कहा कि तुम कौन सा मंत्र पढ़ते हो, याद है कुछ? बोला सर हमको तो एक ही ब्रह्मा सूत्र या गायत्री मंत्र याद, ओम भूर्भुवस्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिशो धीमहि, ये बहुत मशहूर फेमस मंत्र। हमने कहा तो क्या तुम्हारा ईश्वर से कनेक्शन नहीं है? हमने कहा कि ये तुमको ज़हन में कौन बैठाया जी कि ब्रह्मा होगा तो उसका खुदा और उसका ईश्वर अलग होगा, शूद्र होगा तो उसका ईश्वर अलग होगा, ठाकुर होगा तो अलग होगा, योगी जी का खुदा अलग होगा, मोदी जी का खुदा अलग होगा, मौलाना अब्दुल्ला का खुदा अलग होगा। अलग अलग खुदा कौन बताया जहन में, कहां से आई ये बातें? हमने कहा कि एक है खुदा और उसने एक बनाया है। अल्लाह ने एक इंसान को पैदा किया इस धरती में, उसको कैपेसिटी दी अल्लाह ने वहदानियत की, तौहीद की। हमने कहा तुम्हारा भी ईश्वर, हमारा भी खुदा एक है। तुम्हारा भी पैदा होने वाली माँ जिस कोख से तुम निकले हो वो माँ और हमारी माँ एक है। तुम्हारा बाप भी और हमारा बाप भी बाबा आदम है, आदम वहां से तुम और हम निकले। ये तो दुनिया में आने के बाद आपने अगर आंख खोली है आपने किसी पूजा पाठ करने वाले के घर में, तो वो बच्चा वैसा हो जाता है। अगर किसी क्रिश्चियन के घर में आंख खोला है तो वो बच्चा क्रिश्चियनिटीज के तौर तरीके को अपनाता है। अगर किसी जुडाइज्म के घर में गया है तो वो बच्चा जुडाइज्म के तरीके को अपनाता है। उसका माइंड फिर वहदानियत का नहीं होता, अलग अलग हो जाते हैं। फितरतल्लाहिल्लज़ी फतरन्नास अलैहा, अल्लाह अपनी फितरत पर बच्चे को पैदा करता है। अल्लाह की फितरत वहदानियत है, अल्लाह की फितरत तौहीद है, अल्लाह की फितरत इत्तिहाद और उनसियत है, उख़ुव्वत है, मोहब्बत है। अपनी फितरत पर पैदा करता है। लेकिन वो बच्चा अगर पैदा होता है गुस्ताखे रसूल के फतवा लगाने वालों के घर, अगर वो बच्चा पैदा होता है
वो पीरे मुगा साहब के घर में, तो बच्चा वहीं से देख लेता, ओहो हमारे यहाँ तो पीर साहब का ज़्यादा बड़ा मकाम है, हमारे यहाँ तो अक़वाल और अफ़ाल के ज़्यादा मकाम है, हमारे यहाँ तो सुन्नत रसूलुल्लाह की बात बाद में की जाती है, हमारे यहाँ तो पहले फला पीर साहब के सामने सर झुकाओ, फला किसी मज़ार शरीफ के ऊपर चले जाओ और उस अल्लाह को बाद में पहले उनको राजी कर लो। अगर वो बच्चा ऐसे घर में पैदा होता है तो फिर बच्चे का माइंड और कॉन्सेप्ट वैसे हो जाता, उसकी वहदानियत पारा पारा हो जाती। कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फित्रतिल इस्लाम कान अबवाहु युहव्विदानिही औ युनज्जिसानिही औ युनस्सिरानिही। उसके माँ बाप उसको यहूदी या मजूसी या किसी और धर्म के तरफ माइल करते। बच्चा देखकर बोलना सीखता है और बच्चा देखकर अपनी जिंदगी के अंदर अफ़ाल करने सीखते। बाप को अगर कुरान पढ़ता हुआ देखता है तो बच्चा पढ़ने की कोशिश करेगा। हमारा बेटा जब हम नमाज पढ़ते हैं तो बच्चा साइड में आकर खड़े होकर वो भी नमाज पढ़ने की प्रैक्टिस करता। अगर हमको वहीं पर देखेगा डेली शराब पीता हुआ, हमको वहीं पर देखेगा डेली गाली देता हुआ, हमको देखेगा डेली लड़ाई फसाद करता हुआ, तो उस बच्चे का माइंड यही बनेगा कि नहीं, दुनिया में आने के बाद हमारा ये ऐसा होता है, दुनिया में शराब पीते हैं, लड़ाई करते हैं, मार पीट फसाद करते हैं, कौम से झगड़ा करते हैं। वो बच्चे का माइंड फिर वैसे ही बनता। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, अब बताइए, ताज्जुब की ये बात है कि वो आदमी कॉन्सेप्ट बिठा दिया गया, खुदा अलग अलग होता है, ईश्वर अलग अलग होता है। हमारे यहाँ भी कॉन्सेप्ट बैठाए गए, हमारे यहाँ भी कॉन्सेप्ट बैठा दी गई कि नहीं जनाब, शरीयत ये भी हो सकती है, शरीयत ये भी हो सकती। एक अल्लाह का कुरान है, अहादीस रसूल है, नबी पाक अलैहिस्सलाम की पाक और पवित्र जिंदगी। जब से मुसलमान कौम अलग अलग खुद के अपनी अलग अलग जमातें बना ली है, अपनी अलग अलग तंजीमें बना ली है, उस वक्त से ये कौम जलील और रुस्वा हो रही। वरना खिलाफत राशिदा के बाद 100 साल तक इस धरती पर बनु उमैया ने हुकूमत की, उसके बाद कई सौ साल तक बनु अब्बास ने हुकूमत की, कई सौ साल तक इस धरती के ऊपर, इस जमीन के ऊपर अय्यूबी नस्लों ने हुकूमत की, कुर्दों ने हुकूमत की, फातिमी ने हुकूमत की। जामिया मिस्र के अंदर जो दारुल अज़हरिया है, किसके ज़माने के अंदर खिलाफत बनु अब्बास के अंदर उसकी बुनियाद डाली जाती है। लाखों करोड़ों नौजवान हमारा वहाँ से पढ़ कर के निकलते। लेकिन जब से ये कौम बट गई, मिस्र वाले अलग हो गए, दुनिया के एतबार से मिस्र वाले अलग हो गए, शाम वाले अलग हो गए, फलस्तीन वाले अलग हो गए, अरब वाले अपने अलग हो गए। मेरे भाइयों, उसी दिन से ये कौम जलील और रुस्वा हो रही है। देख लो, मदीनतुल मुनव्वरा में, मक्कतुल मुकर्रमा में फिल्म हॉल इस्टेब्लिश करने की परमिशन दे दी गई। जंगे उहद के मैदान को जंगे बद्र के मैदान पर बुलडोजर चलाकर उस मैदान में स्पोर्ट फील्ड, खेल का मैदान स्थापना करने का डिसीजन लिया गया। शर्म नहीं आती इन्हें कि जिस मक्का में हजरत जिब्राइल आते थे, जिस मदीनतुल मुनव्वरा में कुरान का नुज़ूल होता था, अपने पेट के खातिर, अपने इसराइल यहूदियों को खुश करने के लिए, वो यहूदी जो जलील और रुस्वा हो चुकी है, उनको खुश करने के लिए आज तुम उस मुबारक जगह के ऊपर जहां पर कुरान नाजिल हुआ करता था, जहां पर हजरत अबू बकर सिद्दीक फैसले करते थे, हजरत उमर फारूक फैसले करते थे, हजरत उस्मान की कुरान करीम की तिलावत की आवाज सुनाई जाती थी। आज उन मुबारक जगहों के ऊपर इन यहूदी मल्टीनेशनल कंपनियों को वजूद में लाया जा रहा। नंगे डांस करने वालों के लिए फिल्म थिएटर सजाए जा रहे। आले सऊद के औलाद, अगर आप ये गलती करते हैं उस मुबारक जगह के ऊपर, तो अल्लाह आपको कभी माफ नहीं करेगा। आपसे पूछेगा, हुकूमत दी थी, आवाज उठाई तुमने, बर्मा के मुसलमानों के लिए आवाज उठाई तुमने, त्रिपुरा के मुसलमानों के लिए आवाज उठाई तुमने, भारत के अंदर जो मुसलमान जलील और रुस्वा हो रहे हैं, जानवरों के नाम पर मारे गए, आवाज उठाई तुमने।
नहीं उठाई अपने खुदाओं को खुश करने के लिए, तुम उनके लिए लाखों करोड़ों रुपए के कालीन बिछाते हो, 10-10 लाख रुपए का सूट उनको हदिया और तोहफे में देते हो, और गीता की तस्वीर पेश करते हो। तुमसे पूछेगा अल्लाह तबारक व तआला, अगर तुमने ये हरकत की तो तुम्हें सवाल का जवाब देना पड़ेगा। मरने के बाद में तो बात की बात दुनिया में ही जलील और रुस्वा होगा। जो मदीनतुल मुनव्वरा मक्कतुल मुकर्रमा की इन मुबारक जगहों के ऊपर अगर कोई सौदा करेगा और कोई फिल्म थिएटर सजाने की कोशिश करेगा तो कौम लुट रही, इसके बारे में कोई फिक्र नहीं, कोई तदबीर नहीं है जनाब। लड़ने दो, मरने दो, मिटने दो। अल्लाह ने कुरान में साफ कहा, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, द होल्ड फास्ट, मजबूती से पकड़े। वातसिमू, होल्ड फास्ट बाय द रोप ऑफ अल्लाह, अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़ो। उसके बाद क्या कहा, एंड लेट बी नॉट डिवाइडेड अमंग योरसेल्व्स, अपने बीच में मुंतशिर मत हो, क्योंकि मुंतशिर होने के बाद सनाउल्लाह मदनी साहब फरमाते हैं न, कहते हैं कि आप लोगों ने कपड़ा नहीं पहना, धागा पहना हुआ। आप सबने धागा पहना है, किसी से भी पूछेगा तो लोग कहेगा कि हमने धागा, हमने तो कपड़ा पहना है मौलाना। हमने कहा कि नहीं, मैं तो धागा पहन के बैठा हुआ हूं। धागा नहीं, बल्कि धागे से मिलकर कपड़ा तैयार होता है। धागा है अलग अलग धागा, बारीक पतला, इस तरह के अलग अलग धागे होते हैं। उन धागों को मिलाकर मशीन के जरिए से कपड़ा तैयार किया जाता है। उस कपड़े को हम लोग पहनते हैं, यूज करते हैं। धागे मिले तो कपड़ा बना, तो यूज के लायक बना। तन्हा कोई धागा पहनता है क्या? आपने देखा होगा कोई धागा नहीं पहनता कि नहीं यहाँ लपेट लिया, यहाँ लपेट लिया, यहाँ लपेट लिया, ऐसा कुछ नहीं होता। बल्कि धागे के जरिए से जो कपड़ा तैयार होता है वो पहनते हैं। ऐसे ही ये कौम जब तक मुत्तहिद नहीं होगी तो फिर ये किसी लायक नहीं है, किसी भी लायक नहीं। कुछ सालों पहले डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के ऊपर पाबंदी लगी, आउट ऑफ कंट्री। अभी कुछ दिनों पहले उमर गौतम साहब को जेल हुआ, मुफ्ती जहांगीर साहब को जेल हुआ। उसके बाद फिर मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को, उनको अरेस्टिंग हो गई। क्या जुर्म किए जी? कोई कत्ल किया क्या? किसी को मारा पीटा क्या? नहीं, बस धर्मांतरण कर रहे जी, षड्यंत्र कर रहे। 100-150 करोड़ रुपए का टर्नओवर दिखाया इनका। अरे मदरसा चलाते, यही मदरसा है, 50 लाख का सालाना बजट होगा। अगर 50 लाख का सालाना बजट है तो मदरसे में ये पैसे कहां से आ रहे हैं? मदरसे में पैसे कहां से आ रहे हैं? इनके पॉकेट से आ रहे हैं, कौम के पॉकेट से। कहीं फंडिंग नहीं होती इसकी। यही देते हैं, कोई 1000, कोई 200, कोई 300, अपने चाय पान बचा करके कटोरे में जाते, कटोरे लेकर और रसीद लेकर, बोरी लेकर हमारे असातिज़ा उलमाए किराम पहुंचते हैं। लोग इनको तावन करते, कौम के बच्चे पढ़ते तो कौम मदरसा चलवाती। अल्लाह ने उनको जरिया बना दिया। नहीं जी, 150 करोड़ रुपए का टर्नओवर है उमर गौतम साहब का। ये 150 करोड़ रुपए बाहर से फंडिंग हुई, इसीलिए उमर गौतम साहब अंदर। जी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है? किसी की इज्जत लूटी नहीं, किसी को मारा पीटा नहीं, किसी कोई मुकदमा इनके ऊपर पहले से है, क्रिमिनल धारा 302 लगा कभी नहीं जी, 307 लगा कभी नहीं जी, 376 लगा कभी नहीं जी। फिर किसके अंदर है जी? बस धर्मांतरण कर रहे। धर्मांतरण करना गुनाह नहीं है। अगर मैं यहूदी धर्म एक्सेप्ट करने जाऊं, अगर मैं अपनी मर्जी से क्रिश्चियनिटीज को अपनाने की कोशिश करूंगा तो मुझे कोई माए का लाल भारत के संविधान के तहत, मुझे कोई एबीवीपी का चेला, मुझे कोई भी आरएसएस का गुलाम, आरएसएस की चाटुकार चापलूसी करने वाला अब्दुल्ला सालिम को अपना धर्म बदलने से नहीं रोक सकता। भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 25 हमें परमिशन देता है, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन। हम अपने मन से
किसी भी धर्म को कबूल कर सकते हैं, हम अपने मन से अपनी मर्जी से किसी भी धर्म के ताल्लुक अकीदा रख सकते हैं, हम अपनी मर्जी से किसी भी धर्म के मुताबिक अपनी इबादत कर सकते हैं, पूजा प्रार्थना कर सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता। जब उमर गौतम साहब ने अपने धर्म की अच्छाई को लोगों के सामने रखा, खुद जब वो कन्वर होकर इस्लाम के अंदर आए, उनके कंधे पर आज तक किसी ने तीर और तलवार नहीं रखे है। तो प्रूफ पेश करो। नहीं कर सकते तुम, उन मुजरिमीन को जेल नहीं करोगे जो बेटियों की इज्जत लूटते हैं, उनको फांसी के फंदे पर नहीं लटकाओगे जो कत्ल करते हैं, मर्डर करते हैं। बस जो बेचारे अमन और शांति का पैगाम देने वाले, कुछ दिन मौलाना अब्दुल्ला साहब का भी नंबर आ जाएगा कि जी मौलाना अब्दुल्ला आप तो भड़काते, ये नहीं देखेंगे कि मौलाना भड़काते नहीं है, मौलाना भारत के संविधान को लोगों को पढ़कर सुनाते, ये नहीं, सिर्फ मौलाना भड़काते। हमारे भड़काने से कौन भड़क गया जी? कोई भी नहीं, वो तो आपके भड़काने से भड़कते। जैसे त्रिपुरा में भड़काकर 10,000 कार सेवक ने मिलकर पूरी बस्तियां जला दी, पूरी की पूरी बस्तियां। कहीं से हमारी इस कौम के अंदर से आवाज उठी? नहीं उठी, बस खामोश बैठे। ये तो हम जानते हैं कि पापिष्ठास्ते परशांति यमरूपम भयंकरम, उनको ईश्वर कभी भी पुण्य नहीं देगा, ईश्वर कभी भी उनको माफ नहीं करेगा। वो जगतपति असिनास दूदमन, मोहम्मद जगत के पति थे, वो दमन करने वाले थे, जालिमों को कैफर किरदार तक पहुंचाने वाले थे, किसी भी इंसान का एक खतरा खून तक नहीं बहाया था। हम उस नबी को मानते हुए हमारे सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा, और हम कौम ऐसे हैं कि इसको मसलहत समझकर चुपचाप बैठे हैं। अजी वो तो त्रिपुरा के मुसलमानों के साथ हुआ ना, गुजरात के मुसलमानों के साथ हुआ ना, मेरठ के मुसलमानों के साथ हुआ ना, तबरेज अंसारी को नहीं मारा गया। हमारे घर में कुछ नहीं हुआ, हमारे घर में जिस दिन होगा उस दिन देख लेंगे। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने क्या कहा?